हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आ गए हमारा चैप्टर अप्पू के साथ 2.5 साल को लेकर। आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। हम लोगों ने इतना तक तो पढ़ लिया कि सत्यजीत रे जब पोथेर पांचाली का फिल्म जो मेड कर रहे थे, बना रहे थे, तभी उनको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ा था। एक हम लोगों ने पढ़ा, एक नहीं एक्चुअली हम लोगों ने बहुत ही पढ़ा कि उनके पास पैसे नहीं थे। फिर वो काशफुलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि काशफुल कैसे उनको समस्या दिए थे, ये हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि ट्रेन उन्होंने 3 बार चेंज किया। हमने पढ़ा कि वो काशफुल जो 1 साल के बाद उन्होंने फिर से रिकॉर्ड किया था। ये सब मिला के हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया था। अभी देखते हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था हमारे सत्यजीत रे को। ओके, तो चलो। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। हमने पहले भी पढ़ चुका था ऑलरेडी हम लोगों ने कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी। किस बात की? आर्थिक, पैसे की। तो एक उदाहरण देता हूँ। बोल रहे कि पैसे के लिए कैसे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूले नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। दुर्गा और हमारे अप्पू का एक कुत्ता था जिसका नाम था भूलो, जो ओरिजिनल उपन्यास है विभूतिभूषण बंदोपाध्याय का, हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही। उसमें एक कुत्ता था जिसका नाम भूलो था। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वो भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। तो गांव से उन्होंने एक कुत्ता मिला उनको, और फिर उसके मतलब जो एक्ट कर रहे थे दुर्गा या अप्पू या फिर जितने भी थे, सभी के साथ वो अच्छा बर्ताव कर रहा था। वो काटता नहीं था इतना, मतलब जो जितना उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था वो कर रहा था। ठीक है। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, एक फिल्म में बहुत सारे दृश्य हैं, वहाँ पे एक ऐसा जगह है। अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। क्या हमने और एक कैरेक्टर का नाम हम लोगों को मिल गया, अप्पू की माँ। अप्पू की माँ क्या नाम है? सर्वजया। हम लोगों ने पढ़ा कि सुबीर बनर्जी को इन्होंने अप्पू के लिए उनको मिला और फिर उनके माँ को उनको मिल गया, जो कैरेक्टर का नाम था सर्वजया। तो सर्वजया क्या कर रही थी? अप्पू को भात खिला रही थी। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा था, और भूलो जो है वो दरवाजे पे नीचे बैठ के वो अप्पू जो खाना खा रहा था वो देख रहा था। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान थे। तीर कमान है ना, पता है ना आप लोगों को? ये जो होता है हम लोग खेलते हैं ना छोटे जब रहते हैं, तो उसके पास ये छोटे एक तीर कमान था। तो फिर खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं था। ध्यान था उस कमान में, तीर कमान में। वो माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ था, जैसे कि ऐसे पीठ करके माँ की तरफ बैठा हुआ था, और माँ सामने से उसको खिला रही थी। वो तीर कमान खेलने के लिए उतावला था। कब खाना खत्म होगा और कब वो तीर कमान खेलेगा, उसमें ज्यादा वो दिलचस्प था। उसको खाना वाला में इतना दिलचस्प नहीं था। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता था। वो खा रहा था और फिर तीर छोड़ रहा था, एक ही साथ दोनों काम हो रहा था। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता था। वो तीर मारा, फिर खाना थोड़ा रोक कर फिर वो तीर लाने के लिए हो जाता था। सर्वजया बाएं हाथ में वो थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। सर्वजया बाएं हाथ में उसका थाला था ऐसे, और दाहिने में उसको वो जो खाना खिला रही थी वो भात था, बंगाली में भात बोलते हैं। तो वो भात को लेकर वो पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो क्या हुआ देखो, लेकिन दाहिने हाथ में, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वो अब कुछ नहीं खाएगा। लेकिन अप्पू जो कर रहा था, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे ये खेलना है, तो समझ गया कि उसको अभी खाना नहीं है।
उसका ध्यान सर्वजया के, हाँ, फिर भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता था। जब वो दौड़ता था पीछे पीछे तो भूलो भी बैठा था ना, बस सो के देख रहा था, वो खड़ा हो जाता था। तो क्या हुआ, सर्वजया के हाथों में जो भात की थाली है उसकी ओर है। उसका ध्यान कहाँ पे है, उस भूलो का, कहाँ पे, जिस सर्वजया के हाथ में जो थाला है, भात का थाला, वो उसके ऊपर था कि मुझे दे दे, ऐसा कुछ था। ठीक है, इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वो भात खाता है। और फिर जब ये देखते हैं कि सर्वजया ये देखती है कि वो तो नहीं खाने वाला है, अब वो नहीं खाने वाला है, तो नेक्स्ट सीन ये था कि वो भात एक थाला में डालता है और भूलो वहां से खाता है। ये सीन है, लेकिन ये शॉट हम उस दिन ले नहीं सके, वो शॉट नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई और उसी के साथ हमारा पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गया। एक तो अंधेरा हो गया था और फिर जो पैसा था वो भी खत्म हो गया था। इसलिए लेखक, हमारा जो राइटर है विभूति भूषण ने जिस तरह लिखा है उसी सीन को दोहराने के लिए सत्यजीत राय के पास उस वक्त ना पैसा था और ना ही मौसम। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। देखो, 6 महीने बीत गया, फिर हमारे सत्यजीत राय ने पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए पैसा चाहिए, आप लोगों को ये पता है। तो पैसा इकट्ठा किया और फिर उसी जगह पे, जिस गांव में वो शूटिंग कर रहा था, उसी जगह पे गया। 6 महीने के बाद वो नेक्स्ट सीन जो था ना कि वो भूलो खाएगा, वहां से वो सीन के लेके वो गए वहां पे। अभी देखो क्या हुआ। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? जाने के बाद 6 महीने के बाद देखा कि भूलो मर चुका था। ठीक है, अभी एक तो पैसा नहीं था इसलिए ये प्रॉब्लम थी, अभी कुत्ता ही नहीं है तो सेकंड जो सीन है वो करेगा तो कैसे? ठीक है, तो परेशान में आ गई है हमारी सत्यजीत राय। खबर मिली कि भूलो जैसा देखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। उनको मिला कि भूलो जैसा ही थोड़ा देखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। फिर उनको भेजा गया कि लाओ वो जो कुत्ता है उसको ही लेके आओ। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, सीरियसली। मतलब ये एक क्या है, आश्चर्यचकित है। और मिराकल भी देखो कि भूलो के जैसा ही और एक कुत्ता उनको मिल गया। अभी क्या था, अभी उनको भूलो को तो ट्रेनिंग देके उनको जो जो वो कर रहे थे, कह रहे थे, वो तो उसने कर लिया। अभी उसको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा, है ना। तो देखो क्या होता है, वो भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफेद था। तो हमने अभी जाना कि भूलो का जो बदन था वो बादामी था, ब्राउनी था, और उसका जो लेज, ठीक है, जो टेल था वो भी भूलो का सफेद था और उसका भी सफेद। तो लगभग उसके जैसा ही देखने वाला और एक कुत्ता सत्यजीत राय को मिराकली मिल गया। अभी देखो क्या हुआ। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारी उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिर उसको ट्रेनिंग दिया, फिर वो जो भात सर्वजया ने दी वो भूलो ने खाया और फिर वो सीन खत्म हुआ। देखो, पैसे के लिए वो 6 महीने वो नहीं कर पाए थे, इसलिए वो बोल रहे थे कि आर्थिक प्रॉब्लम बहुत थे फिल्म बनाने के लिए। फिल्म देखते समय वो बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम कर लिया था। सच्ची में अगर आप लोग देखोगे तो समझोगे कि भूलो जो यहाँ पे 2 कुत्ता है, ये हमको समझ में श्योरली नहीं आता। हमें मतलब मालूम ही नहीं होता कि ये, जैसे कि ट्रेन को हम ट्रेन जो था, फिर काशफुल का जो सीन था जिसके हमको पता नहीं चला, सिर्फ इस ऐसे ही भूलो भी यहाँ पे 2 था, हमको पता ही नहीं चला। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसा ही समस्या से पौथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। सिर्फ कुत्ता नहीं, और एक इंसान भी था और एक सदस्य भी था
कि वो पहले मर जाते हैं और फिर दूसरा किसी और को लेकर ये सीन होता है। वो क्या देखो, श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। देखो इतना अच्छा से, इतना मतलब एक बच्चे के मन में क्या है, नहीं खरीदना उसे नहीं है लेकिन कोई और खरीदेगा, ये देखने में उन लोगों को अच्छा है, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो क्या किया, वो मिठाई वाले के पास गया, श्रीनिवास मिठाई वाले के पास, उसके पास पैसे नहीं थे उन लोगों के पास, इसलिए वो खरीद नहीं सकते, तो उनके पीछे 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 कहाँ तक गया, मुखर्जी के घर तक गया, कि मुखर्जी के घर तक जाने से मुखर्जी तो खरीदेगा, वो देख के उन लोगों को खुशी आएगा। ये सीन था। ठीक है, ये दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई। पैसे के लिए हो सकता है, मौसम के लिए हो सकता है। तो ये सीन हुआ, मुखर्जी के घर तक गया और फिर वो जो सीन लेना था वो थोड़ा लिया, लेने के बाद बहुत दिनों तक वो सीन का काम नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स थे। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उसका देहांत हो गया है। फिर जब पैसे हाथ में आने के बाद वो लोग गए तो देखते हैं कि जो श्रीनिवास बोल के जो मिठाई वाला जो रोल कर रहा था वो उसका देहांत हो गया। ठीक है, अभी देखो कुत्ते का तो हो गया, अभी इंसान तो सेम चेहरा का तो नहीं मिलेगा। अभी क्या होता है देखो, आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उसका जो गैस्ट्रर पोस्टर था वो देखने में श्रीनिवास जैसा था। उसका शक्ल तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसका जो गैस्ट्रर पोस्टर, उसका जो बदन था, उसका जो बॉडी था वो श्रीनिवास से मिलता जुलता था जो पहले जो सज्जन ने किया था। तो अभी क्या हुआ, उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिर उसे अभी कैसे, ये देखो कैसे नेक्स्ट सीन दूसरे आदमी को उन्होंने लिया। देखो फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास वासवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। समझ में आया कि पहले जो सज्जन कर रहे थे वो बाजवन मतलब उसके घर से निकल के वो मुखर्जी के यहाँ पे जाता है और फिर क्या होता है, मुखर्जी को देता है, मिठाई देता है, वो खरीदता है, अपू और दुर्गा खुशी होते हैं। तो क्या हुआ, पीछे का दृश्य दिखाया गया कि वो चला गया और मुखर्जी को दे रहा है क्या, मिठाई, और मुखर्जी से पैसे ले रहा है। ये सीन वो पीछे से उन्होंने शॉट किया ताकि वो समझ में आए कि वो ही लड़का है, क्योंकि जो उसका गैस्टर बच्चा था वो श्रीनिवास जो पहले सज्जन करते थे उनके साथ मिलते थे। है ना, समझ में आ रहा है ना। आप लोगों ने एक भी कमेंट नहीं किया, मुझे तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों का हिंदी है भी नहीं। मैं क्लास दूँ या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ बीच में मैंने थोड़ा टोक दिया क्योंकि अचानक से याद आया कि आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या कमेंट करने से, मतलब कमेंट में अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, मुझे बोलो कुछ प्रॉब्लम होने से, या फिर आप लोगों ने मुझे कंफर्मेशन लेटर भी नहीं दिया तो प्लीज़ वो जल्दी करो। हाँ ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अंदर जाते हैं और पॉथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। पॉथेर पांचाली बहुत लोगों ने देखा है और बहुत बार देखा है, लेकिन कोई भी ये बोला कि ये तो पहले वाला श्रीनिवास जी नहीं है, ये बात उनको कभी भी सुनाई नहीं दिया। तो ये है टेक्निक। ठीक है, निर्देशक को ऐसा टेक्निक फॉलो करना पड़ता है हर एक फिल्म बनाने में। बहुत सारे टेक्निक उनके दिमाग में रहता है, तो क्या ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, वो सब उसके दिमाग में रहते हैं। तो फिर इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वो भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। वो श्रीनिवास, हाँ यहाँ पे और एक शॉट था जो भूलो कुत्ता जो मतलब
क्या जो मर गया नेक्स्ट जो भूलो आया उसके ऊपर एक सीन था। यहाँ पे एक सीन है जो उसको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या हुआ देखो, भूलो की वजह से क्या हुआ, छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और उस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। क्या हुआ, छोटे के पुकुर में, छोटे से पुकुर मतलब तो आप लोगों को पता है जो पुकुर होते हैं ना गांव में बहुत सारे, हिंदी में पोखर भी बोलते हैं, यहाँ पे बंगाली है तो उन्होंने डायरेक्टली डाला। पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा होता है और उससे दूसरे पार मिठाई वाला जो मिठाई लेता है और देता है वो देखकर ललचाता है, जीभ में पानी आता है। किनका, अपू और दुर्गा का। क्यों, मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले इस सवाल का वे नाम में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। तो क्या हुआ, जब वो देख रहे थे अपू और दुर्गा, तभी मिठाई वाला ने बोला क्या मिठाई चाहिए, तो वो लोग ने बोला नहीं। तो फिर ये सीन था कि मिठाई वाले के जवाब में वो ना बोलेगी और मिठाई वाले मुखर्जी के घर जाते हैं, ये सीन है, ठीक है। दुर्गा अपू से कहती है चल हम भी जाएंगे। दुर्गा अपू से कहते चल हम भी पीछे पीछे जाएंगे मुखर्जी के घर तक। भाई बहन दौड़ते लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उसके साथ दौड़ने लगता है। वो उनका तो पालतू कुत्ता था ना, तो वो जो करते थे वो करता था। तो ये सीन है कि अपू और दुर्गा पीछे पीछे मुखर्जी के घर तक जाएगा और उसके साथ जो ऐसे ही बैठा था वो भूलो, वो भी उठता है वो भी दौड़ता है, ये सीन है, ठीक है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल ये कि वो कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। उसको हॉलीवुड का सिखाया कि तुम्हें ये करना है वो करना है, वो तो नहीं था, ट्रेनिंग देना पड़ रहा था। इसलिए वो ये बताना मुश्किल ही था कि वो अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं, वो भागेगा या नहीं, ये मतलब हमारे निर्देशक को पता नहीं चल रहा था या क्या होगा, ये सीन मैं कैसे लूं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्तों को उन दोनों को पीछे भागने के लिए कहना। जो भूलो के रोल जो कर रहा था उसका मालिक को बोला कि तुम भी उसको बोलना कि उसके पीछे पीछे भागने के लिए, ठीक है। क्योंकि अचानक से कोई अगर तुम्हें आके बोलेगा ये करो, नहीं करोगे ना, तुम्हारा मालिक या मम्मी पापा या फ्रेंड्स लोग बोलेंगे तभी करोगे, इसलिए बोला था ये बात, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वो कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। जो मालिक बोल रहे हैं वो सुन भी नहीं रहे, वो बैठा ही है, ठीक है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कैमरा तो ऑन है, कैमरा तो बार बार ऑन ऑफ नहीं होता, चालू है। और ये सीन बार बार वो जाते हैं और बार बार भूलो वहां पर ही बैठा होता है, वो छलांग नहीं लगाता। फिर देखो क्या हुआ, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट कट, ठीक है। कीमती समय जा रहा था, ये तो पैसा नहीं है क्योंकि कमरे वाला जितना टाइम रहेगा उतना पैसा लेगा, तो सब कुछ मिला के बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और बार बार हमारे वो निर्देशक बोल रहे थे कट, अभी ये सीन नहीं हुआ, कट नहीं हुआ, कट, बार बार ये बोल रहा था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। धीरज मतलब चुपचाप से बैठो, धैर्य में रहो, जब वो छलांग लाएगा तब वो शूट लेना है। ये अभी वो इसके अलावा तो और हो नहीं सकता, क्योंकि कुत्ते को तो हम नहीं बोलते, किसी और को तो हम ट्रेनिंग देके बोलते कि आप ऐसा करो वैसा करो, है ना, आदमी या मनुष्य को। लेकिन कुत्ते को कैसे बोलो अभी तो छलांग लगाना है तो छलांग लगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। तो ये सीन हुआ, फिर कैसे हुआ ये देखो। अभी क्या हुआ, अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वो उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। एक्चुअली ना तुम्हारा पालतू कुत्ता तभी होगा जब तुम्हारे जो तुम कर रहे हो उसके पीछे पीछे घूमे, तुम्हारे साथ रहे हमेशा। ये तो नहीं, तो वो नहीं दिखाएगा ना कि वो पालतू कुत्ता है उन लोगों का। तो इसलिए क्या हुआ, फिर आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा। तो क्या कहा, थोड़ा मिठाई अपने हाथ में छिपाने के लिए निर्देशक ने दुर्गा को कहा और वो कुत्ता को दिखाकर दौड़ने की कहा। बोला कि तुम्हारे हाथ में थोड़ा मिठाई लो और वो भूलो कुत्ता को दिखाओ, दिखाने के बाद तुम दौड़ो, ठीक है। दौड़ मतलब दिखाते दिखाते तुम दौड़ो,
ये बोला। और फिर क्या हुआ, इस बार कुत्ता उसके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। वो मिठाई देके वो कुत्ता दौड़ा और फिर जाके निर्देशक वो सीन कर पाए थे। इसके अलावा भी एक दो और भी प्रॉब्लम हुए थे, तो क्या प्रॉब्लम हुए थे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और देखेंगे कि ये फिल्म बनाने में उनको 2.5 साल कैसे लगा। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ कमेंट करो या फिर मुझे कंफर्मेशन दो। तो आज के लिए